यार आरसीबी ने आईपीएल 2025 में वो कर दिखाया है जिसका उसके फैंस को 17 सालों से इंतजार था। यार आप सबको पता है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया था, लेकिन सवाल ये उठता है क्या आईपीएल 2025 के हिस्ट्री को ये आईपीएल 2026 में रिपीट कर पाएंगे या फिर कह लीजिए कहीं न कहीं डिफेंडिंग चैंपियन बनने का प्रेशर इन पे दिखेगा और ये इस साल के टाइटल को हार जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आरसीबी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनकी प्लेइंग 11, उनकी स्ट्रेटेजी A to Z सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मेरे भाई। यार अगर आरसीबी को आईपीएल 2026 में चैंपियन बनना है तो इनकी महामजबूत प्लेइंग 11 होनी चाहिए और इसलिए जब आप इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हो तो यार आईपीएल 2026 में ओपनर के तौर पे भी भाई कह लीजिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली ही दिखेंगे आपको। हालांकि इन्होंने जो है ऑक्शन में जॉर्डन कॉक्स को मौका दिया है और फिल सॉल्ट की जगह पे इनको खिला सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि जब तक फिल सॉल्ट अच्छी खासा बैटिंग करेंगे या फिर कह लीजिए कोई इंजरी उनके साथ नहीं होती है और जॉर्डन कॉक्स को मौका देंगे, क्योंकि भाई फिल सॉल्ट ने पिछले साल बहुत कुछ इस टीम के लिए करके दिया है और अभी T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया था। लेकिन जब बात करोगे आप इस टीम की नंबर 3 पे तो भाई यहाँ पे सवाल उठते हैं कि भाई ये कह लीजिए वेंकटेश अय्यर को मौका देंगे या फिर कह लीजिए ये देवदत्त फडिक्कल के साथ जाएंगे। हालांकि जब आप बात करते हो देवदत्त फडिक्कल की तो यार पिछला सीजन ये आरसीबी के लिए बेहद बहुत कुछ करके दिए थे। हालांकि उनकी जगह पे इंजरी के तौर पे कह लीजिए मयंक अग्रवाल आए थे, लेकिन भैया इस साल जब वो कह लीजिए पूरी तरीके से फिट है तो मैं मानता हूं कि नंबर 3 पे ये अच्छा खासा बैटिंग करेंगे। आप न केवल कह लीजिए आईपीएल 2025 की बात करोगे, जब आप हालिया फॉर्म की बात करोगे तो ये रणजी इलाइट में कह लीजिए अब तक 11 मुकाबले खेले हैं जिसमें 543 रन अपने पल्ले से लगा चुके हैं और कह लीजिए जो इनकी स्ट्राइक रेट है वो लगभग 76 के आसपास और इनकी एवरेज भी कह लीजिए 54 के आसपास है। और वहीं पर जब आप कह लीजिए वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करोगे तो ये रणजी इलाइट में कह लीजिए लगभग 367 रन बनाए हैं और भी 10 इनिंग्स में। तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं पे कह लीजिए वेंकटेश अय्यर जो है इनसे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि नंबर 3 पे भाई देवदत्त फडिक्कल ही नजर आएंगे। फिर वही बात आती है कि अगर कोई चीजें होती हैं, इनके बल्लेबाजी अच्छी खासी नहीं निकलती है तो ये कह लीजिए नंबर 3 पे तब आपको वेंकटेश अय्यर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी मेरे हिसाब से भाई नंबर 3 पे मैं यहाँ पे देवदत्त फडिक्कल को देखता हूँ और नंबर 4 पे भाई कप्तान आपको रजत पाटीदार देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पर जब आप नंबर 5-6 की बात करोगे तो यार नंबर 5 पे मैं यहाँ पे जितेश शर्मा को देखता हूँ और नंबर 6 पे जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आप एक विदेशी खिलाओगे। यार जाहिर सी बात है, बात आती है कि आप टिम डेविड या फिर जैकब बेथल में से किसे खिलाओगे, तो यार मैं यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वह टिम डेविड को ज्यादा देना चाहूंगा। यार आप लोग कहोगे कि भाई टिम डेविड को ही क्यों, क्योंकि यार टिम डेविड देखो आपको एक फिनिशर वाला रोल तो देंगे ही देंगे, साथ साथ आपकी बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत वो मदद करके देंगे। लेकिन हालिया फॉर्म अगर अभी चेक करोगे तो टिम डेविड का उतना अच्छा खासा रहा है नहीं और T20 वर्ल्ड कप में केवल 2 मुकाबले खेले थे जिसमें 6 रन उनके बल्ले से निकले थे। लेकिन भाई वहीं पर आप जब बात करोगे भाई इनके जैकब बेथल की तो भाई आपको T20 वर्ल्ड कप के इस सेमीफाइनल की पारी तो याद होगी जहाँ पे टीम इंडिया को ये लगभग हरा ही चुके थे। तो हालिया फॉर्म के लिहाज से मैं मानता हूं कि जैकब बेथल बेस्ट है, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं टिम डेविड को जो है ज्यादा प्रायोरिटी जो है दी जाएगी। बाकी ये अपने हिसाब से टिम डेविड या फिर जैकब बेथल में से किसी एक को खिला सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नंबर 7 पे तो ये आपको रोमारियो शेफर्ड देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको कृणाल पांड्या देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद जब आप बात करोगे नंबर 9 पे तो यार अगर यश दयाल को कह लीजिए कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है और प्लेइंग 11 का वो सदस्य बनने के लिए राजी हो जाते हैं तो कह लीजिए यहाँ पे आपको कह लीजिए यश दयाल देखने के लिए मिलेंगे। बाकी भैया इन्होंने कह लीजिए मंगेश यादव को मौका दिया है तो ये भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे मेरे भाई। और बात आती है नंबर 10 और 11 की तो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पे जॉस हेजलवुड, और जब तक जॉस हेजलवुड नहीं है तो इन्होंने जैकब डफी को अपनी टीम में शामिल कर रखा है तो यहाँ पे आपको जैकब डफी देखने के
लिए मिल जाएंगे मेरे भाई। और जहां तक बात आती है कह लीजिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, तो यहाँ पे भैया मैं स्वप्निल सिंह और कह लीजिए कहीं ना कहीं मैं जो है सुयश शर्मा को देखता हूँ कि ये मिडिल ऑर्डर में आएंगे और कह लीजिए अपने स्पिन का वो जलवा थोड़ा बहुत दिखाएंगे मेरे भाई। और इस हिसाब से जब आप इनकी प्लेइंग 11 देखे हो तो यार मेरे को प्रॉपर अच्छी खासी नजर आई है। हालांकि आईपीएल 2025 में इनकी टीम में लियाम लिविंगस्टन थे, लेकिन अब नहीं है, तो कह लीजिए वो कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है ना वह इन टीम के ऊपर से हट गया है। क्योंकि भैया अब कह लीजिए नंबर 4 पे आपको देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार जैसा ऑप्शन मिलता है जो आपको कहीं ना कहीं उनसे बेहतर विकल्प देते हैं। और यही चीजें आपको आईपीएल 2026 में चैंपियन बनाने की तरफ आगे बढ़ती हैं मेरे भाई। बाकी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप इनके स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में बात करोगे तो यार इनके स्ट्रेंथ में मेरे को इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो चाहे फिर कह लीजिए टॉप ऑर्डर की हो, मिडिल ऑर्डर की हो या फिर कह लीजिए फिनिशर की हो, और सब कुछ अच्छी खासी नजर आती है मेरे भाई। चाहे फिर कह लीजिए टॉप ऑर्डर में फिल सॉल्ट की अच्छी खासी बल्लेबाजी हो या फिर मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार या फिर कह लीजिए आपको देवदत्त पडिक्कल जैसे इंडियन बैटिंग कोर मिल जाते हैं, तो ये आपको प्रॉपर वो सब कुछ करके देंगे कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर है, और मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसा आपको कह लीजिए दिग्गज बल्लेबाज फिनिशर के रूप में मिलेंगे। और वहीं पर जब कह लीजिए इनकी दूसरे स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे तो वो है इनकी यार फास्ट बॉलिंग लाइनअप। चाहे फिर आप कह लीजिए इनके बैकअप हो या फिर कह लीजिए इनकी जो प्लेइंग 11 में हो, भुवनेश्वर कुमार हो, कह लीजिए हेजलवुड हो, उसके बाद जैकब डफी हो गए, नुआन थुसारा हो गए, मंगेश यादव हो गए, यश दयाल हो गए, तो इनके पास जो है फास्ट बॉलिंग की कमी तो मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आती है। और बैकअप भी ये अच्छा खासा बना करके चल ही रहे हैं मेरे भाई। और वहीं पर नंबर 3 की स्ट्रेंथ के बारे में जब आप बात करोगे तो भाई नंबर 3 की स्ट्रेंथ जो मेरे को नजर आती है वो है इनके फिनिशर। फिर चाहे कह लीजिए नंबर 6 या 7 पे आपको कह लीजिए कृणाल पांड्या मिल गए, टिम डेविड मिल गए, कह लीजिए रोमारियो शेफर्ड हो जाएंगे, और कह लीजिए इन सबको अगर इंजरी होती है तो जैकब बेथेल है, तो आपके पास ऑप्शन की तो कमी नहीं है मेरे भाई। और यही चीजें जब मैं बात करता हूं कि इनके स्ट्रेंथ तो बहुत लाजवाब है, लेकिन इन सब चीजों को साइड करते हुए जब आप इनकी कह लीजिए वीकनेस के बारे में बात करते हो तो वैसे तो मैंने इस टीम की बहुत ज्यादा वीकनेस तलाशने की कोशिश की, लेकिन मेरे को उतनी मिली नहीं। लेकिन जो भी वीकनेस मिली है, अगर उसमें नंबर 1 के बारे में मैं बात करूं तो यार नंबर 1 पे जो मेरे को वीकनेस नजर आती है वो है इनकी कह लीजिए स्पिनर्स बॉलिंग। क्योंकि यार आप इनके स्पिन बॉलिंग लाइनअप में कह लीजिए कृणाल पांडे और सुयश शर्मा को ही देखते हो, जिनके पास प्रॉपर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और मिडिल ऑर्डर में कह लीजिए टीम को विकेट चटका के दे सकते हैं। हालांकि इनके पास ऑप्शन तो मौजूद है स्वप्निल सिंह जैसा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि भैया वो इतने इम्पैक्टफुल है जितना कृणाल पांडे और सुयश शर्मा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है स्पिन पे जोर देना चाहिए था, जो कि मेरे को लग रहा है कि इन्होंने नहीं दिया है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ दूसरी वीकनेस की, तो यार दूसरी वीकनेस है इनके पास कह लीजिए ओपनर की। हालांकि जब आप बात करोगे तो फिल सॉल्ट के बदले कह लीजिए इन्होंने जॉर्डन कॉक्स को तो कह लीजिए प्लेइंग 11 में वो मौका दे लेंगे, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर जॉर्डन कॉक्स आ गए, उधर जॉस हेजलवुड आ गए और मिडिल ऑर्डर में आप कह लीजिए जैकब बेथेल या टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड में से किसी आपको खिलाना चाहते हो तो किसी दो को ही खिला पाओगे और एक को बाहर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास आपके जो है विदेशी प्लेयर्स वो केवल 4 ही खेल सकते हैं और इस हिसाब से प्लेइंग 11 में वो प्रॉपर जगह नहीं बना पाएंगे मेरे भाई। ये तमाम चीजें जो है इनकी वीकनेस को मेरे को देखने के लिए मिलती हैं। बाकी इनकी वीकनेस और मेरे को देखने के लिए तो नहीं मिलती है मेरे भाई। बाकी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं तो यार अपॉर्चुनिटी पिछले साल से भी ज्यादा इनकी टीम में है, क्योंकि कह लीजिए हालिया फॉर्म चाहे फिर टिम डेविड का हो, जैकब बेथेल का हो, भुवनेश्वर कुमार का हो, विराट कोहली का हो, और सारे के सारे बल्लेबाज या फिर गेंदबाज अपने कह लीजिए खूंखार रूप में नजर आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी इनके लिए सबसे बेस्ट होगी। और भैया अब तो इनको होम ग्राउंड भी मिल चुका है, क्योंकि भैया कर्नाटका सीएम ने कह दिया कि भाई चिन्नास्वामी में अब मैच फिर से ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो भाई इससे बढ़िया खुशखबरी की बात नहीं हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई इस टीम में अब कहीं से भी कोई सुधार की जरूरत पड़ेगी। बाकी इस स्क्वाड के साथ और इस महा मजबूती के साथ ये कह लीजिए प्लेइंग 11 में जब उतरेंगे मैदान पे तो भाई वो टाइटल को जरूर से जरूर डिफेंड कर पाएंगे, अगर कह लीजिए इनका इस साल बैड लक नहीं रहा तो। बाकी ये
ये स्क्वाड मेरे को भाई पिछले साल से भी बेहतर नजर आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आप ये जो है इस स्क्वाड के साथ कह लीजिए प्लेइंग 11 के साथ जो है कह लीजिए टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे या फिर नहीं डिफेंड कर पाएंगे? आप अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यार आरसीबी फैंस हो यार, आपके लिए वीडियो लाया हूं तो यार प्लीज 20 से 30 सब्सक्राइबर तो इस वीडियो में बढ़ा दो यार।